Good morning class 11C and D. Today is our literature period. In our literature period, our topic is the Silk Road. Silk Road is a new chapter, so I am going to start it. Our PD number 7. तो बच्चों ये सिल्क रोड जो है ये टॉपिक है, ये चैप्टर है जिसमें कि जो है ये जो इसमें दिखाया गया है कि जो जहाँ ये लोग बाहर कहीं घूमने जाते हैं, घूमने जाने में मतलब जिस दिन प्रातःकाल ये लोग विदा लेते हैं घूमने जाने के लिए, तो बहुत ही चंद्रमा बहुत पूरे आकाश एकदम साफ सुथरा है और रात का समय है और मतलब बिल्कुल चांद बिल्कुल अपने पूरा पूर्णिमा की तरीके से पूरा चांद है और आकाश बिल्कुल साफ सुथरा है, सड़कें एकदम साफ पड़ी हुई हैं। तो बड़ी स्मूथली इनका कन्वेंस जो था वो बहुत आराम से ये लोग चले गए और वहां पर जाके बताते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो ये आपका सिल्क रोड का मतलब ये है कि सिल्क रोड का कहने का सेंस है जो सड़कें थी वो एकदम साफ सुथरी और चिकनी थी। ठीक है, ये है सिल्क रोड का सेंस। तो आइए अब आपको हम बताते हैं कि इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर मेरा निक मिडलटन के द्वारा लिखा हुआ है। और आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड फॉलेस्ट हाफ मून फ्लोटेड इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग वी सेड आवर गुड बाय। जिस दिन प्रातःकाल हम लोगों ने विदा ली, हमारा आधा चांद जो था वो संपूर्ण नील गगन में तैर रहा था। And extend bank of cloud like long French loaves glow pink as the sun emerged to the splash। कहते हैं कि जो पूरा हमारा चंद्रमा था, जो सूरज जो कि कह रहे हैं जैसे सूरज जो थी वो दूर दूर पहाड़ों की चोटियों तक गुलाबी लालिमा लिए हुए निकल रहा था। देखिए एक्सटेंडेड दूर दूर तक बैंक ऑफ क्लाउड मतलब बादलों के किनारे लाइक लॉन्ग फ्रेंच लॉफ मतलब डबल रोटी के टुकड़ों की भांति ग्लोड पिंक मतलब गुलाबी रंग के चमक लालिमा लिए हुए चमक रहे थे। एज द सन इमर्ज्ड टू द स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स सुदूर पेड़ की चोटियों से विद अ रोज टिंटेड ब्लश जिसमें कि रोज टिंटेड लालिमा लिए हुए चमक रहे थे। कहने का अर्थ है कि सूरज जो था वो दूर पहाड़ की चोटियों पर बहुत दूर पहाड़ की चोटियों पर गुलाबी लालिमा लिए हुए निकल रहा था, जैसे बड़े बड़े फ्रेंच डबल रोटियों की तरह बादलों के किनारे गुलाबी रंग के चमक रहे थे। मतलब सूरज जो था वो बहुत दूर पहाड़ियों पर गुलाबी रंग का चमक रहा था और जो उनके दूर के जो किनारे थे जो हमारे पहाड़ी किनारे थे जो बादलों के जो किनारे थे वो गुलाबी रंग के डबल रोटी की तरीके से चमक रहे थे। आगे देखिए नाउ दैट वी वर लिविंग राबू। अब हम लोग राबू जो है वो हमारी जगह का नाम है, अब हम राबू से चलने लगे। तो बहुत अलग अलग टाइप के नाम है, राबू यानी जगह का नाम, राबू से चलने लगे। तो लंबो ने क्या कहा, सी वॉन्टेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट। लंबो ने मुझसे क्या कहा जब वहां चलने लगे कि मैं तुम्हें एक फेयरवेल यानी विदाई का गिफ्ट देना चाहती हूँ। एक शाम आई टोल्ड हर थ्रू डैनियल, एक शाम मैंने उसे डैनियल के थ्रू बताया था, मतलब एक शाम मैंने उन्हें डैनियल के जरिए से बताया था कि मुझे कैलाश पर्वत की पैदल यात्रा करने जाना है। क्या कहा कि कहता आई वॉज डैनियल के थ्रू बताया दैट आई वॉज हीडिंग टूवर्ड माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा। कोरा हमारी क्या होती है, कोरा हमारी कैलाश पर्वत की पैदल यात्रा को कोरा कहा जाता है। तो कहते हैं एक दिन उन्होंने बताया था कि मैं माउंट कैलाश यानी कैलाश पर्वत की यात्रा को पूरा करने जा रहा हूँ, कोरा पूरे करने जा रहा हूँ। एंड सी हैड सेड, और उसने कहा था दैट आई आर टू गेट सम वार्मर क्लॉथ्स। तो उसने मुझसे कहा था कि मुझे कुछ गर्म कपड़े रख लेने चाहिए। आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट, वापस अपने मतलब टेंट में वापस आने के बाद जो खाली पड़ा हुआ था अपने वापस टेंट में आने के बाद सी इमर्ज कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड स्लीपकिन। उसने मतलब अपने टेंट में आने के बाद अपने तंबू में आने के बाद उसने जो है अपने तंबू से एक भेड़ की खाल से बना एक लंबी आस्तीनों वाला एक प्लोवर यानी एक स्वेटर निकाला एंड कोट निकाला। दैट ऑल द मैन वर, जैसा कि सभी लोग वहां के पहने हुए थे। एंड टेसन, ठीक है, और सेतन है, टी साइलेंट है इसमें टी साइलेंट है। टेसन साइज्ड मी अप एज वी क्लैम्बर्ड इनटू द कार। जैसे ही हम कार में बैठने लगे वैसे टेसन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा
क्या कहा, जब हम कार में बैठने लगे तो स्टेशन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा आह यस ही डिक्लेयर, उसने डिक्लेयर कर दिया ड्रोगबा, क्या उसने, ड्रोगबा सर, उसने क्या कहा, ड्रोगबा श्रीमान, उसने क्या घोषणा की, ड्रोगबा श्रीमान, वी टुक अ शॉर्टकट टू गेट द चांदगन, उसने क्या कहा, चांदगन जाने के लिए हम कोई शॉर्टकट अपनाते हैं। तो सेतन न्यू अ रूट, सेतन एक रास्ता जानता था दैट वुड टेक अ साउथ वेस्ट, जो हमें साउथ वेस्ट की ओर ले जाता, ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड द माउंट कैलाश, जो डायरेक्टली हमें माउंट कैलाश से, जो कि हमें डायरेक्टली कैलाश पर्वत से साउथ वेस्ट की ओर ले जाता, वो एक शॉर्टकट का रास्ता सेतन जानता था। आई इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन्स, और हम लोग जो थे वो बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पर्वतों को पार करने में लग गए माउंटेन पासेज ही सेड, मतलब पास करते हुए उसने कहा, हाईली माउंटेन को पार करते हुए उसने कहा, ही सेड, उसने कहा बट नो प्रॉब्लम सर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सर श्रीमान, ही एश्योर्ड, उसने हमें विश्वास दिलाया, इफ देयर इज नो स्नो, अगर वहाँ स्नो नहीं होती है, अगर वहाँ बर्फ नहीं होती है तो, व्हाट वाज द लिकलीहुड ऑफ दैट आई आस्क्ड, तो कहता है कि मैंने पूछा कि इसमें क्या बुराई है, नॉट नोइंग सर, मुझे नहीं मालूम सर, अंटिल वी गेट देयर, वहां पर जाके ही, मतलब हमको वहां पर जाकर ही पता करता है, कहता है यदि बर्फ नहीं हुई तब तो ठीक है, तो कहता है यदि उसकी कितनी संभावना है बर्फ वहां पर होने की, तो उसने कहा, मैंने पूछा तो उसने कहा नहीं पता श्रीमान, जब तक हम वहां पहुंच नहीं जाते हम कुछ बता नहीं सकते। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ रावू की उस घुमावदार पहाड़ियों से होते हुए, द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स विद नथिंग इन देम एक्सेप्ट अ फ्यू gazelles that would look up from nibbling the arid and pastures and from before bounding away into the void। क्या कहता है कि छोटा सा मार्ग हमें विस्तृत खुले मैदान के पार ले गया, राव की घुमावदार पहाड़ियों से होते हुए एक छोटा सा स्थान तो जालो में विस्तृत खुले मैदान के पार ले गया, जिसमें मात्र कुछ हिरणों को छोड़कर और कोई नहीं था। जो पहाड़ियों के पास का घुमावदार स्थान था राघु के पास का, वो शॉर्टकट से होते हुए हम खुले मैदान से होते हुए वहां पर गए, जहां पर केवल हिरणों के झुंड को छोड़कर वहां पर कोई नहीं था। हिरणों के झुंड को छोड़कर, गैजल्स माने हिरणों के कई एक प्रकार थे, निबल्स माने जो वो चर रहे थे, चरते हुए हिरणों के समूह को छोड़कर वहां पर कोई नहीं था। कहते हैं एंड फॉर पास्चर्स एंड फ्रॉम बिफोर बाउंडिंग अवे इन द वॉइड, ठीक है, और वहां पर कोई नहीं था, केवल उसको छोड़कर और कोई नहीं था, मतलब कोई नहीं था। जो अपनी सूखी चरागाह में घास चरना छोड़कर हमें निहारते और उछल कूद करके शांत स्थान पर जाने से पूर्व खुद दिखाई दे रहे थे, समझाया। एंड फ्रॉम माने खुद दिखाई दे रहे थे, जो कि दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग, जो कि अपने घास चढ़ते हुए, जो घास चढ़ रहे थे उनको छोड़कर वे सब हमें देखने लगे और खुद दिखाई दे रहे थे बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वर्ल्ड, और जो कि वो अब उस स्थान को पार उछल कूद कर उस स्थान को पार करते हुए वो जो थे कुछ गुस्सा दिखाई दे रहे थे। फर्दर ऑन वेयर द प्लेन्स बिकम मोर स्टोनी देन ग्रेसी, और जितने ही हम ऊपर जाते गए वो मैदान हमारे घास मतलब ग्रेसी यानी हरी भरी घास से भरे होने के बजाय वो और अधिक पत्थरों के ही होते चले गए, मतलब वहां पर पथरीला स्थान जो था वो और अधिक पथरीला होता चला गया। एंड ए ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इनटू व्यू, वहां पर मैंने बहुत बड़े गधों का एक समूह देखा। कैसा देखा? गधों का, जंगली गधों का झुंड जो है वो दिखाई दिया। क्यांग, उसने क्या कहा? क्यांग जो है, क्यांग ही से उसने कहा क्यांग नहीं सॉरी सेतन टोल्ड, सेतन ने हमें बताया वी आर अप्रोचिंग देम लॉन्ग, अब हम लोग बहुत नजदीक आ गए हैं। बिफोर दे अपीयर्ड, मतलब कि हम लोग वहां पर पहुंचे। क्या कर रहा है कि अब हम उनके बहुत ही समीप आ गए हैं। क्यांग क्या दूरी मिट्टी के एक आवरण की ओर इशारा करते हुए कहा, उसने कहा क्यांग ही से, उसने कहा पॉइंटिंग टुवर्ड ए फॉर ऑफ पाल ऑफ डस्ट, उसने मिट्टी के पाल को या डस्ट को की ओर इशारा करते हुए कहा अब हम बहुत नजदीक आ गए हैं। सेतन ने कहा अब हम बहुत नजदीक आ गए हैं। उसने और मिट्टी की जो मिट्टी थी उसको देख कर की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पर मतलब ये लोग जा रहे थे
उसके वहाँ पर मिट्टी अधिक होती होगी, तो उस मिट्टी को देखकर उन्होंने कहा व्हेन वी ड्रू नियर, जब हम लोग और नजदीक पहुंच गए, आई कुड सी द हर्ड गैलोपिंग इन मैस, जब हम और नजदीक गए तो हमने देखा जो समूह था वो बड़े बड़े डग भर रहा था, समूह में एक साथ डग भर रहा था, व्हीलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन, और क्या कर रहा था, बड़े बड़े डग भर रहा था, और वो मतलब झुंड में और एक दूसरे के साथ सिमटकर ऐसे घूम और मुड़ रहे थे, ऐसे घूम और मुड़ रहे थे जैसे किसी पूर्व सुनिश्चित मार्ग पर युद्ध का अभ्यास कर रहे हों, ऐसे गैलोपिंग कर रहे थे, बड़े बड़े डग भर रहे थे, एंड व्हीलिंग चक्कर काट रहे थे पहियों के तरीके से, एंड टर्निंग घूम रहे थे इन टाइट और फॉर्मेशन, कि जैसे देवर प्रैक्टिसिंग मैनोवर्स, जैसे कि वो जो है वो अपना अपनी अपनी तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हो ऑन सम मतलब पहले से ही पूर्व सुनिश्चित तरीके से वो जो है प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड प्लम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, और इस स्फूर्तिदायक जो हवा थी, धूल जो थी वो बादल में मतलब उड़ रही थी, जैसे जो हवा चल रही थी, जो धूल मिट्टी थी वो हवा में ऊपर उड़ रही थी। कहते एज ही स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम द रॉकी वाइल्डरनेस ही पास्ड सॉलिटरी डोकाल ट्रेंडिंग देयर फ्लॉप्स। अब एज द हिल्स स्टार्टेड, जैसे ही पहाड़ियाँ, पतली पहाड़ियाँ जो है वो स्टार्ट हुई, शुरू हुई, एक बार फिर वंस मोर फ्रॉम द रॉकी वाइल्डरनेस, और एक बार फिर से दोबारा फिर से ऊंची उठनी शुरू हो गई। जो ही पथरीली पहाड़ियाँ जो है उस जगह डिजर्टेड भूमि से मतलब दोबारा ऊंची उठनी शुरू हुई, तो हम अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए सुनसान डोबा के पास से गुजरे। समझा? कहते हैं जो ही पथरीली पहाड़ियाँ जो है वो वीरान भूमि से दोबारा ऊंची उठनी शुरू हुई, अब वो जा रहे हैं, तो कहते हैं जैसे ही पहाड़ियाँ स्टार्ट हुई टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम द रॉकी वाइल्डरनेस, मतलब जंगलीपन से पथरीली पहाड़ियाँ शुरू हुई, तो वी पास सॉलिटरी ड्रोपाज, तो हम बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने ड्रोपा से मतलब अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए सुनसान ड्रोपा के पास से होकर गुजरे। ट्रेंडिंग देयर फ्लॉक्स, माने अपने झुंड के पास से होते हुए गुजरे। समटाइम्स वुमेन दीज वेल रैप फिगर्स, कोई कभी आदमी तो कभी कुछ औरतें, सभी अपने को अच्छे से ओढ़े हुए थे, कपड़ों पहने हुए थे, वुड पास बगल से निकल रहे थे, एंड स्टेयर एट आवर कार, और हमारी कार को घूर घूर कर देख रहे थे, ऑकेजनली वेविंग एज वी पास्ड, और कभी कभी वो अपने हाथ भी ऐसे ऐसे वेविंग कर रहे थे, हिला रहे थे जब वो पास होकर गुजर रहे थे। व्हेन द ट्रैक टुक अस क्लोज टू द एनिमल, जब हमारा रास्ता जो था एनिमल के पास पहुंच गया, जानवरों के पास पहुंचा, तो कहते हैं कि जानवर के पास जब मेरा मतलब जब हम जानवरों के पास पहुंच गया, जब मेरा रास्ता वहां तक पहुंच गया, तो क्लोज टू एनिमल्स द शीप वुड टेक अवे, तो जो शीप जो थे वो बहुत अधिक क्रूएल और बहुत अधिक कैसे दिखाई दे रहे थे, बहुत अधिक निर्दयी दिखाई दे रहे थे, बहुत उनके एक्शन जो थे बहुत खराब थे। वीरिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, मतलब जो थे वो हमारी मतलब एकदम से टूट पड़ते, और मतलब जो क्या कहते हैं ये थे हमारे जो क्या कहते हैं शीप वुड टेक इवेसिव एक्शन, शीप जो थे वो बहुत ही खराब एक्शन, अपने बहुत ही बुरे निर्दयता के क्रियाकलाप दिखा रहे थे। वीरिंग अवे फ्रॉम द स्पीकिंग व्हीकल, और अपनी वाहन से बचने के लिए मार्च से हटकर दूसरी ओर हो जाती थी, मतलब बहुत ही कपटी वेश दिखा रही थी, कभी इधर कभी उधर, तो ये नहीं था कि वो एक तरफ चल रहे हैं तो चलने ही दें, वो अपना कपटी वेश दिखा रही थी। We passed nomads dark tent pitched in splendid isolation, कहते हैं कि अब जो हम लोग थे, हम खाना बदोशों के काले तंबुओं के समीप से गुजरे जो शानदार सुनसान में पड़े हुए थे। हम लोग कहते क्या कि वी पास नॉमेड्स माने खाना बदोश, मतलब कि वो लोग ऐसे स्थान से दूसरे स्थानों पर जाना जहाँ पर उन्हें खाना पानी और रहने के स्थान मिल जाए, उन्हें खाना बदोश कहते हैं। कहते हैं कि हम लोग जो है मतलब हम लोग जब उन खाना बदोश डार्क टेंट वी पास नॉमिनेट्स डार्क टेंट, जब हम लोग उन खाना बदोश डार्क तंबुओं के पास होकर गुजरे इन स्प्लेंडिड आइसोलेशन, तो बिल्कुल गुजरे सुनसान, जो कि कौन से जो बिल्कुल ये शानदार आइसोलेशन में सुनसान में पड़े हुए थे, यूजली विद ह्यूज ब्लैक डॉग, जहाँ पर सब डॉग काले कुत्ते और जो है तिब्बतन मस्टिफ कुत्ते का नाम है, काला कुत्ता जिसका नाम है तिब्बतियन मस्टिफ, स्टैंडिंग गार्ड को वहाँ पर गार्ड के लिए खड़ा किया गया था।
These beasts would cock their great big heads when they become aware of their approach. और कहते हैं ये सब जितने हमारे जंगली जानवर थे, ये सब और कॉक हैं, ये सब अपने अपने बड़े बड़े सिरों को उठा लिए थे। when they become aware of their approach, जब वो सब ने अपने अपने सर उठा लिए, जब उन्हें लगा कि यहाँ कोई आ रहा है, अप्रोच हो रहा है। for the fix us in their sights, उन्हें देखने के लिए, जैसे जब इन जंगली जानवरों को हमारे आने का पता लगता था कि कोई आ रहा है, तो जानवर अपना अपना विशाल सर टेढ़ा में मतलब उठा लेते थे और हम पर नजर गड़ा लेते थे और हमको देखने लगते थे। एज वी कंटिन्यू टू ड्रा क्लोजर, जब लगातार उनके पास पहुंच गए, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, वो एक्शन में आ गए, एंड स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड अस, और मेरे ऊपर वो सीधे हमला बोलने लगे, लाइक ब्लड फ्रॉम अ गन एंड वी आर वेरी फास्ट, मतलब एकदम से टूट पड़ते तो तेजी से सीधे हमारी ओर आते थे और जैसे कि बंदूक से छूटी गोली हो, और लगभग उतनी ही तेजी से वो उन पर प्रहार करते थे। ओके क्लास, थैंक यू। आज हम यहीं पर छोड़ रहे हैं, इसके बाद आप टिक लगा लीजिएगा, नेक्स्ट टर्न में आगे पढ़ाएंगे।